हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी हम वीडियो लेकर आए जो संहिता वैदिक साहित्य है, उसमें जो निरुक्त यास्क द्वारा जो प्रवर्णित है उसका अध्याय नंबर फर्स्ट, द्वितीय और प्रथम, द्वितीय और सप्तम के बारे में हम जो पढ़ेंगे। ठीक, इम्पोर्टेंट ये है और वही मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उत्तर क्या, तो हमने जो प्रश्न क्या था, निरुक्त के आधार पर सिद्ध करना है कि शब्द नित्य है या अनित्य है। तो प्रश्न यह है कि शब्द नित्य है अथवा अनित्य है। निरुक्ता आकार जो यास्क ने जो निरुक्त का बनाया है आकार, यानी कि जिसमें इसके बारे में बताया, वो कौन है? यास्क ने शब्द को नित्य मानकर इसके चार भेद किए थे। जिस तरह की नाम यानी कि जो शब्द है, आख्यात यानी कि जो उसकी क्रिया है, उपसर्ग व निपात। पूर्वाचार्यों ने यानी कि जो पहले के आचार्य थे, उन्होंने शब्द को नित्य स्वीकार नहीं किया है। अंततः यास्क ने पूर्वाचार्य के मत को प्रस्तुत करके पुनः उसका खंडन किया है। ठीक है, यानी कि क्या है, यास्क ने क्या है, उनके जो विचार थे उनको खंडित करके फिर से उसके बारे में बताया। तो क्या शब्द अनित्य, यानी कि जिन्होंने शब्द को अनित्य माना है, यानी कि आचार्य औदुंब नारायण ने शब्द को नित्य नहीं माना है। उन्होंने इस शब्द के विषय में तर्क प्रस्तुत किया है। पहला तर्क है इंद्रियाणि नित्यम वचनम औदुंब नारायणम। ठीक है, तो इसमें देखो, इंद्रिया नित्य है। जो इंद्रिया है, इंद्रियों में क्या आते हैं? हमारे नाक, कान, आँख इत्यादि, ये सब क्या है? हमारी इंद्रिय है। परंतु शब्द अनित्य, यानी कि जो हम बोलते हैं वो क्या है? अनित्य है। क्योंकि जब हम वचन वाक इंद्रियों में रहता है, यानी कि जब हम कोई भी बात क्या है, अपनी बात से, अपने वाक से कहते हैं, वाक होता है हमारी आवाज़ या मुंह से उच्चारण करते ही शब्द नष्ट हो जाता है। यानी कि मैंने जो भी बात कही, अगर मैं चुप हो जाऊं तो वो नष्ट हो गई, लेकिन अगर हम इसको अपने मन में धारण कर लेते तो वो कभी भी नष्ट नहीं होती। कल्पना कीजिए कि हमने मुख में राम शब्द का उच्चारण किया। मुख तो हमारा नित्य ही है, परंतु राम शब्द है वो उच्चारण करने के पश्चात समाप्त हो जाता है। अतः जो शब्द है वो क्या है? अनित्य है। दूसरा उन्होंने क्या कहा? तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते, यानी कि जो शब्द है अनित्य होने के कारण शब्द के चार भेद है। क्या है? नाम, आख्यात, उपसर्ग व निपात भी नहीं किए जा सकते। यानी कि जो चार भेद है वो भेद नहीं किए जा सकते। किसने कहा था ये बात? आचार्य औदुंब नारायण ने कही थी। लेकिन जो यास्क है वो इसके चार भेद मानते हैं। ठीक है, अब क्या है? अयुगपदम, अयुगपद उत्पादना शब्द नाम अत्रेत रूपो उपदेश है। यानी कि शब्द एक साथ उत्पन्न नहीं होने के कारण उनमें प्रधानता व अप्रधानता नहीं होती है। ये क्या कहता है? जो शब्द है एक साथ उत्पन्न नहीं होने के कारण, कि कोई भी शब्द है एक साथ उत्पन्न नहीं होता है। जैसे राम गच्छति, यह एक वाक्य है। क्या कहलाएगा? राम गच्छति एक वाक्य कहलाता है। ठीक है, यह एक वाक्य है। जब रा शब्द का उच्चारण किया जाता है तब माँ का उच्चारण नहीं होता। यानी कि मैंने रा बोला तो मैं नहीं निकला, और मैं बोला तो रा नहीं निकला। यानी कि मैं का उच्चारण करेंगे तो रा नहीं सुनेंगे, और रा बोलेंगे तो रे का उच्चारण समाप्त हो जाएगा। राम गच्छति यह पूर्ण वाक्य तो कभी एक साथ उच्चारित ही नहीं होता। अतः शब्द अनित्य है। यानी जो शब्द है अनित्य का कारण उन्होंने दिया है। आगे देखो, जब शब्द एक साथ उच्चारित नहीं होते तो उनके प्रधान या गुण होने का प्रश्न ही नहीं होता। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि नाम गुण है या आख्यात प्रधान है। ठीक है, अब इसने चौथा तर्क दिया, शास्त्र कृतयो तो योगश्चय, यानी कि शास्त्रों में देखा जा सकता है कि शब्द एक दूसरे के साथ संबंध नहीं रखते। जैसे उपसर्ग का धातु के साथ संबंध नहीं रहता और न धातु का उपसर्ग के साथ। उपसर्ग क्या है? जो शब्दों के आगे लगते हैं। और धातु एक जैसे कि गच्छति, जा रहा हूँ, में कौन सी धातु है? गै धातु है, गम धातु है। ठीक है, तो उसी के आधार पर क्या उन्होंने बताया है कि जो न धातु का उपसर्ग के साथ संबंध, तो न जो उपसर्ग है धातु के साथ, तो नाम और आख्यात व उपसर्ग प्राय अलग अलग
ही रहते हैं, अतः शब्द अनित्य है। तो इन्होंने अनित्य का तो परिभाषा दे ही दी है। अब देखते हैं शब्द नित्य। शब्द नित्य की शब्द है निरुक्ताकार यास्क ने औदुंब नारायण के मत का खंडन करते हुए निम्नलिखित तर्कों पर शब्द को नित्य कहा है। अब देखो, तो यास्क ने कहा पहला तो व्याप्ति मतवाद तु शब्दस्य, यानी कि शब्द व्याप्ति मतम अर्थात नित्य है। नित्य कैसे है? तो कहता है कि वह वक्ता और श्रोता दोनों की बुद्धि में सदा विद्यमान है। माना कि जो मैंने आपको कहा वो आपको तो याद रहेगा ही। हाँ, ध्वनि आवश्यक अनित्य, यानी कि ये कहता है कि शब्द नहीं, ध्वनि अनित्य है। यानी कि जो हमने बोल दिया वो एक बार निकल गया, वो हमारे मन में नहीं रहता, लेकिन जो उसका ध्यान है वो तो हमारे मन में रहता है। जो उच्चारण के पश्चात जो समाप्त हो जाता है, क्या समाप्त हो जाती है? ध्वनि। शब्द नित्य है, जो शब्द है वो नित्य है, यानी कि वो शब्द तो हमें हमेशा याद रहता है, तो उसका विभाजन भी संभव है, यानी कि हम उसको विभाजित भी कर सकते हैं। ठीक है। और यास्क ने दूसरा तर्क दिया है, दूसरा है अनियतवाच्य शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थ लोके, यानी कि अर्थार्थ लोक में संज्ञाकरण अर्थात संकेत आदि से भी व्यवहार किया जा सकता है। यानी कि हम इशारों से कहें चुप हो जाओ, चुप रहेंगे, परंतु जैसे कि हमने ऐसे कहा सुंदर है, ऐसे बेस्ट ऑफ लक, ऐसे साइन देते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसी तरह से क्या है, हम इशारों में सांकेतिक रूप से हम किसी से भी बात कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, परंतु उनमें से उनसे सभी प्रकार के भावों या विचारों की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। हाँ भाई, हर तरह की बातें हम नहीं कर सकते। शब्द तो निर्णयत्व है, अर्थात कम शब्दों में अधिक अर्थ को भी व्यक्त करते हैं और निश्चित अर्थ को भी बताते हैं, अतः शब्द नित्य है। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है कि जो शब्द है वो नित्य हो सकते हैं, यानी कि नित्य और अनित्य का दोनों हमने पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपसर्ग सार्थक है या निरर्थक है? यास्क के द्वारा जो भी है निरुक्त के आधार पर हमने लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में कमेंट करें। थैंक यू।